होगा, जहां चाह है वहां राह है। जहां आप दिल से किसी चीज को चाहते हो वहीं पे आपको रास्ता मिलता है, राह मिलती है। और आपने पहला कदम उठा दिया है, आपने राह चुन ली है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है और तैयारी स्टार्ट करनी। और ये यकीन मानिए, ये जो आपने राहें चुनी है ये आपको मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगे। टाइम जरूर लग सकता है पर आपको ये मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसा एक कोटेशन है कि ये राहें जो हैं, ये राहें मंजिल तक ले ही जाएंगी, हौसला रखो। ये राहें मंजिल तक ले ही जाएंगी, हौसला रखो। कभी सुना है अंधेरों ने सवेरों को ना होने दिया हो? क्या अंधेरा कभी सवेरे को होने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर आप पूरा दृढ़ निश्चय होकर तैयारी करें तो कोई भी आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। अभी बहुत से आलोचक होंगे आपके जीवन में, बहुत से लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कि तुम क्या करने निकले हो, तुम्हें नहीं पता कितना कंपटीशन है, क्या तुम इस कंपटीशन को बीट कर पाओगे, तुम क्या सेलेक्ट हो पाओगे। हमारे मन में ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हर किसी के मन में होते हैं। और जब दूसरे आसपास के लोग हम पे शक करते हैं या हमारी जो काबिलियत है उसको पहचानते नहीं है, तब हम भी थोड़े बहुत कई बार घबरा जाते हैं। पर आपको उससे घबराना नहीं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आप खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया आप पे कभी भरोसा नहीं करेगी। पहले आपको खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आसपास के लोग आपके खिलाफ कुछ भी बोलें, आपकी कितनी भी आलोचना करें, आपकी तैयारी के दौरान बहुत कुछ होगा। आप घर जाओगे छुट्टियों में या इधर उधर जब जाओगे तो लोग कहेंगे ओहो 1 साल हो गया तैयारी कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता रिजल्ट इतना जल्दी। तो रिजल्ट के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। और एक व्यक्ति अपनी काबिलियत खुद ही पहचान के आगे बढ़ता है। अगर वो खुद अपनी काबिलियत नहीं पहचानेगा तो दुनिया उसकी काबिलियत को कभी पहचान पाएगी? कभी उसकी वैल्यू होगी जीवन में? हमारी वैल्यू हम खुद करेंगे तभी तो दूसरे लोग हमारी वैल्यू करेंगे। एक कहानी सुनाती हूँ आपको छोटी सी, एक पिता और पुत्र की कहानी। एक पिता थे, उनके पास उनका पुत्र आकर पूछता है कि पिताजी मेरा मूल्य क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्या करूं जीवन में। तो पिताजी उसको समझाने के लिए उसको एक पत्थर दिया पिताजी ने, और पत्थर देकर कहा कि बेटा ये पत्थर लेके तुम बाजार जाओ और बाजार में जाकर इस पत्थर को बेचो। और बेचते समय तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें बोलना कुछ नहीं। जो भी तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पूछे उसके सामने बस आप ये 2 उंगलियां जाकर उसको दिखा दोगे। कोई भी आपसे पत्थर का मूल्य पूछे आपको सिर्फ ये 2 उंगली दिखानी। वो बाजार जाता है बच्चा, बाजार में जाकर उसे एक महिला जो है पत्थर खरीदने आती है, वो पूछती है इसका मूल्य क्या है। वो बच्चा बस 2 उंगलियां जो है अपनी दिखाता है। तो महिला जो है उस 2 से अंदाजा लगाती है क्या 200 रुपए का पत्थर है। तो महिला ने उसका अंदाजा लगाया कि चलो ये 200 रुपए का पत्थर है। वो बच्चा वापस भागकर पिताजी के पास गया और बोला पिताजी बाजार में किसी महिला ने इस पत्थर के दाम लगाए 200 रुपए। फिर पिताजी ने कहा अच्छा इसी पत्थर को लेकर तुम म्यूजियम जाओ, संग्रहालय जो होता है वहां जाओ। म्यूजियम गया वो बच्चा। म्यूजियम जाने पर उससे पूछा गया कि अच्छा ये पत्थर कितने में बेच रहे हो। उसने वापस 2 उंगलियां दिखाई और 2 उंगलियां दिखाने पर म्यूजियम वाला जो व्यक्ति था उसने कहा अच्छा क्या ये पत्थर 20,000 का है, क्योंकि म्यूजियम में, संग्रहालय में जो चीजें बेचने आते हैं वो महंगी होती है। तो उन्होंने कहा क्या ये पत्थर 20,000 का है। तो वो वापस गया बच्चा भागते हुए अपने पिताजी के पास और बोला कि पिताजी अब इस पत्थर के मूल्य जो है म्यूजियम के अंदर 20,000 रुपए लगाया गया है। फिर उसके पिताजी ने कहा अब ऐसा करो तुम बहुमूल्य पत्थर वाला जो व्यक्ति है, पत्थर खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसके पास जाओ। वो प्रीशियस स्टोन्स खरीदने वाले व्यक्ति के पास गया और वहां जाकर वापस उसने पत्थर दिखाया और मूल्य पूछे जाने पर उसने 2 उंगलियां दिखाई। और वहां प्रीशियस स्टोन की दुकान में उसके पत्थर का मूल्य आंका गया 2 लाख रुपए। और वापस आकर उसने पिताजी से कहा इस बार मेरे पत्थर का मूल्य जो है 2 लाख रुपए आंका गया है। तो आपने देखा वो सेम पत्थर था, बाजार में उसका मूल्य अलग था, म्यूजियम में उसका मूल्य अलग था और बहुमूल्य पत्थर की दुकान पर उसका मूल्य अलग था। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। आपकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप किस स्थान पर जाकर अपने आप को रखते हो। आप खुद अगर किसी निचले स्थान पर जाकर सेटल हो जाओगे, जीवन में कोई लक्ष्य बड़ा नहीं रखोगे, तो आपका कीमत, आपकी वैल्यू केवल क्या रह जाएगी, उसी निचले स्थान तक रह जाएगी। और अगर कोई बड़ा लक्ष्य बनाकर, बड़ा एम करके आप कोई बड़ी चीज टारगेट करोगे और अपने आप को किसी बड़े ओहदे पर या बड़ी पोस्ट पर सोचोगे तो आपका मूल्य भी बढ़ जाएगा। योर वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू प्लेस योरसेल्फ। जिस स्थान पर आप अपने आप को रखते हैं वो स्थान निर्धारित करता है कि आपकी कीमत क्या है। तो आपने सबसे बड़ी चीज जो आज की है
अपने जीवन में ये फैसला किया है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, आरएएस बनना है, जो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ सर्व सम्मानित जो सेवाएं हैं उनमें आप आना चाहते हो, तो इसके लिए आप अपने आप को शाबाशी दो। आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि आपने अपने आप को कम नहीं आका, आपने अपने आप को ज्यादा आका है, अच्छा आका है, और आपने अपने आप को एक बेस्ट प्लेस पे आकर और खड़ा करने की कोशिश की, जिसके लिए आप लोग सब जो हैं और आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है वो सब के सब जो हैं बधाई के पात्र हैं। रियल में बहुत बड़ा डिसीजन होता है, आपको लगता है बहुत छोटा डिसीजन है, पर किसी से पूछो, आम लोग ये डिसीजन ले ही नहीं पाते, बहुत कठिन होता है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं सबके घर में, सबके कोई ना कोई समस्याएं होती हैं, और ऐसी समस्याओं से उभर कर और बड़ा कुछ सोचना जीवन में वो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इस कहानी से आप ये याद रखो कि आपकी वैल्यू कौन तय करेगा, आप किस स्थान पर अपने आप को रखते हो, और रखने की जो है काम वो किसका है, आपका खुद का है। तो आप अपने आप को बेस्ट प्लेस पे रखो, आपकी बेस्ट वैल्यू होगी, आपका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज तो आपने आज ये कर ली है, ये निर्णय ले लिया है कि आरएएस बनना है। और जैसा मैंने कहा, जहां चाह है वहां राह है। रास्ते आरएएस के बहुत लंबे हैं, जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं तो पता होगा आपको कि आरएएस एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं बड़े बड़े। पहले होता है प्री का एग्जाम, फिर होता है मेंस का लिखित परीक्षा, और उसके बाद तीसरी पड़ाव जो है उसमें क्या होता है, आपका इंटरव्यू। तो 3 प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेसेस के बीच में कुछ महीनों का अंतराल होता है, कुछ मंथ्स होते हैं। और ये जो प्रोसेस है अपने आप में, पहले आप 1 साल भर तैयारी करते हो, उसके बाद आप एग्जाम देते हो, एग्जाम खुद अपने आप में प्रोसेस ले लेता है 1-1.5 साल का। तो इसका मतलब ये प्रोसेस बहुत लंबा है, और इतने लंबे प्रोसेस में अगर आपको टिके रहना है तो आपको एक तो होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर दिखाऊंगा, समय जरूर लग रहा है पर मैं कर दिखाऊंगा, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य बिना रखे जो है कोई आरएएस में सफल नहीं हो सकता। पूजा करके होंगे कोई, उनके पेरेंट्स बुला रहे नीचे, पूजा सरनेम पूजा छिपा, पूजा, हाँ आप यहाँ से जाओ, आगे चलो। तो इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, बहुत आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर स्टडीज करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप आरएएस का लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। पर जैसा आपको सर ने बताया अभी अभी कि बाकी सब चीजों की तुलना करें, अगर हम जैसे किसी बिजनेस को सेटअप करने की तुलना करें, या फिर आप किसी राजनीतिक पार्टी में जाकर नेता बनने का प्रयास करें, तो उसमें बहुत वर्ष लगते हैं। आरएएस तो उसकी तुलना में थोड़े कम ही वर्ष ले रहा है। तो सबसे सरल तरीका अपने जीवन को अच्छा बनाने का, सार्थक बनाने का क्या हो सकता है, सिविल सेवाओं के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर और सीधे बड़े ओहदे को प्राप्त करना। इससे सरल कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, एग्जाम पास करना है, उसमें टॉप किया तो आपको सर्वश्रेष्ठ जो आपकी ये है सर्विसेज, उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो है तो सरल ही दूसरे चीजों की तुलना में, पर सफर लंबा है। अगर आप ये सोचकर आए हैं कि एक ही दिन में आरएएस बन जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको प्रकृति से, नेचर से कुछ सीखना चाहिए। नेचर आपने देखा होगा अपने आप में बहुत सी चीजें सिखाता है, हालांकि हम उस चीज को कभी नोट नहीं करते। एक तो जो नदी है, नदी में निरंतरता होती है, निरंतर बहती रहती है। वैसे ही आपको अपनी स्टडीज जो है, अपनी पढ़ाई, उसको निरंतर रखना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरी चीज जो नेचर, प्रकृति हमें सिखाती है, वो ये है कि एक दिन में कोई बदलाव नहीं होते, बदलाव होने के लिए समय लगता है। जैसे आपने कोई बीज लिया और किसी पौधे का बीज जो है आपने मिट्टी में डाला, और आप ये उम्मीद करो एक ही दिन में पेड़ उग जाए और एक ही दिन में जो है उस पर फल लग जाए, ये संभव नहीं है। धीरे धीरे होती है सब चीजें। तो धीरे धीरे होने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य होगा तो चीजें आराम से धीरे धीरे हो जाएंगी। आपको पता है, एक स्टेप लेते हैं हमें दूसरा स्टेप क्लियरली दिखने लगता है, दूसरा लेते हैं तो तीसरा दिखने लगता है, तीसरा लेते हैं चौथा दिखने लगता है। इसी तरह से धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं हमारी मंजिल तक। तो धीरे धीरे बढ़ना होगा आगे, और धैर्य के साथ बढ़ना होगा, पर मेहनत आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। कोई अगर ये कह ले कि बिना मेहनत के आरएएस बन सकते, तो ऐसा नहीं। स्मार्ट स्टडी करो, सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करो, पर करनी तो पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ने का लक्ष्य बनाकर आए हो और आपको पूरा ये पता है कि हाँ आप इतनी मेहनत कर लोगे, तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। आपको पता है, अगर आप चमकना चाहते हो अपने जीवन में, लाइफ में अगर चमकना चाहते हो, चमकते सितारे बनना चाहते हो, तो चमकने के लिए थोड़ा घिसना तो पड़ेगा। बिना घिसे तो कोई भी चीज चमक नहीं सकती। तो घिसना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और कुछ लोग जो किस्मत पे रोते हैं
कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है। किस्मत कुछ नहीं होती। आप अगर परिश्रम करो तो परिश्रम ही आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगा। परिश्रम ही आपकी किस्मत के दरवाजे की चाबी है। इसीलिए आप अगर मेहनत करें, पढ़ाई करें रेगुलर, तो आपको आरएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। नेवर गिव एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड जो होता है वो आपको सफलता तक लेकर जाता है। कभी भी बीच में थक हार के हमें अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं देना है, हमको निरंतर प्रयास करते रहना है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको पता है कंसिस्टेंसी, जिसको हम निरंतरता कहते हैं, कंसिस्टेंसी या निरंतरता एक सामान्य से व्यक्ति को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकती अगर वो लगातार प्रयास करे तो। कंसिस्टेंसी कैन कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंट। कोई भी एवरेज चीज को एक्सीलेंट बनाया जा सकता है कंसिस्टेंसी से। आपने एक बहुत सामान्य सा, एक बहुत कॉमन दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर करत निशान। तो सोचिए, रस्सी भी अगर पत्थर के ऊपर निशान कर सकती है लगातार, अगर वो चले उस पत्थर के ऊपर। आपने ये भी सुना होगा कि पानी की बूंद किसी पत्थर पर जब लगातार गिरती है तो वो पानी की बूंद पत्थर में भी सुराख कर देती है, छेद कर देती है। तो हम लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी सफल हो सकते हो अगर आप निरंतर प्रयास करो। निरंतरता का मतलब क्या है यहाँ पे? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है, आप अगर ये सोचें कि मैं एग्जाम से 2 दिन पहले 24-24 घंटे पढ़ूंगा, रातों को सोऊंगा नहीं और एग्जाम में परफॉर्म करके मैं आरएस बन जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कैसे किया जाए इसको? तो करना कुछ नहीं है, डेली जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आप कंसिस्टेंटली, निरंतरता से रोज रिवाइज करें। रोज 4-5 घंटे, 6 घंटे भी डेली के अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। ये नहीं है कि एक दिन में आप 24 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो और चमत्कार हो जाएगा। एक दिन में चमत्कार नहीं होता, डेली 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 थोड़ा 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 पढ़ते हो तो उससे चमत्कार होता है, उससे चीजें क्लियर होती। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट जो आज आपने पढ़ा, आप थोड़ा सा उस पर विचार करते हो, उसको रिवाइज करते हो, 2 दिन बाद दोबारा उसको रिवाइज करते हो। कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कभी भी पढ़ाई करते वक्त कि एक किताब को जब हम सेकेंड टाइम पढ़ते हैं, दूसरी बार थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आती, तीसरी बार पढ़ते हैं तो उसमें कोई नया पहलू हमारे सामने आता है जो हमें फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ में आया था। तो अगर आप कंटिन्यूअसली रेगुलर स्टडीज करोगे, एक ही चीज को 10 बार रिवाइज करोगे बजाय के 10 चीजों को एक एक बार रिवाइज करने के, तो आप आसानी से सफल हो पाओगे। एक चीज को 10 बार पढ़ना है बजाय के 10 चीजों को एक एक बार पढ़ने के, क्योंकि एक चीज को 10 बार पढ़ने से वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं आपको, कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिनके अंदर आपको अगर उसकी मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता है तो आप आराम से एग्जाम में उसको क्लियर कर सकते हो सब्जेक्ट को, उसमें रटने की भी जरूरत नहीं होती। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना समझने वाले, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, उनको आप एग्जाम में आराम से डील कर सकते हो।